बाब दोम इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तो ने उनको आजमा कर झूठा पाया। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर कि पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा न करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हूँ वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और सुबर्ना की कलीसिया के फरिश्तों को ये लिख के, जो अव्वल आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान पहुँचेगा। और पुरगुमन की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख के, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों मैं मेरा वफादार शहीद इंतकास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चुनांचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोले के मानिंद और पांव खालिस पीतल के मानिंद हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एज़ेबेल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा न करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मगर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो। ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ न डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा, और वो लोहे की असा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के
कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है।